नमस्कार, बीबीसी टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवनिर्मित सड़कें वहीं पानी में, गुणवत्ता की खुल रही है पोल, अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल। पूरी बस्ती जल रही है ऐसे ही फ्री की बिजली से। लाइनमैन की शह पर हो रही है चोरी, लेकिन है अधिकारियों की भूमिका। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ रही है संख्या। दिशा निर्देश क्या हैं, इसकी नहीं है किसी को भी भनक। बाजार सब कुछ भगवान भरोसे। चालक की लापरवाही से जननी एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, लेकिन हादसा टला, बड़ी घटना नहीं हुई। अब ट्रकों पर लगा लॉकडाउन का साया, 4 सूत्रीय मांगों के साथ थमेंगे पहिए। और हलचल की तैयारी में हर चौराहे पर है सामानों की भीड़। महुआ और चावल का है विशेष महत्व। इसी तरह कांस और बेर के पेड़ भी होते हैं पूजा में शामिल। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। हलछठ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। शहर में तैयारियों के सिलसिले में आज विभिन्न चौक चौराहों पर गांव देहात से लोग आए और उन्होंने खरीदारी की। इसी के साथ साथ दुकानदारें भी सजी रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की, लेकिन कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नजर नहीं आया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत बेहद भी खास माना जाता है। क्षेत्र में हल छठ का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। खासकर हलचट का व्रत माताओं द्वारा पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत में महिलाएं प्रातः काल से स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्म करने के पश्चात हल षष्ठी व्रत धारण करने का संकल्प उत्तराभिमुख होकर करती हैं। बलराम जयंती पर होने वाले इस पर्व पर हल की पूजा अर्चना होती है। मध्याह्न काल में पलाश, कांस एवं कुश के नीचे भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प आदि से
भक्ति भाव से पूजन संपन्न किया जाता है। हल छठ की पूजा में महुआ, पसई के चावल, चना, मक्का, ज्वार, सोयाबीन और धान की लाई व भैंस के दूध व गोबर का विशेष महत्व रहता है। हल छठ के दिन दोपहर में घर आंगन में महुआ, बेर की डाल, कांस के फूल से हल छठ स्थापित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। सत, गगरा, तेल, चूड़ी, काजल, लकड़ी की ककई, बांस, टुकनिया, आईना, छोटी छोटी डबली, नारियल, केला, ककड़ी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इस बात को लेकर आज शहर के विभिन्न चौराहों पर कांस और अन्य सामग्री जो इसके पूजन में लगती है वो सारे चौराहों पे देखी गई। इस दौरान गांव से लोग कांस के साथ बेर के छोटे छोटे पौधे और मक्का, ज्वार, सोयाबीन और फूटा जिसे लाई भी कहते हैं, ये सब लेकर आए और सिविल लाइन, सर्किट हाउस और अन्य चौराहों पर, इसी के साथ साथ बाजार क्षेत्र में पनीलाल चौक, जयस्तंभ चौक और लालता चौक में भी इस तरह के सामानों की बिक्री के लिए लोगों की भीड़ रही। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और लोगों ने दूरी बनाना उचित नहीं समझा, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। शहर में विभिन्न जगहों पर निर्मित सड़कों के हाल बेहाल हैं। इन सड़कों के निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग अपने इंजीनियरों को इनकी देखरेख के लिए नियुक्त करता है। इसी के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र में बनने वाली दुकानों के लिए नगर निगम के इंजीनियर भी मुआयना मौका करने जाते हैं। लेकिन इनकी 60 गांठ से शहर में ऐसी घटिया सड़कें निर्मित होती हैं जो एक मानसून का भी थपेड़ा नहीं सह पाती और इसी की वानगी है शहर में बनी हुई नई सड़कें और इन्हीं सड़कों का बहा हुआ ये रोड। बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में इस बार बारिश भी ठीक ठाक ही हो रही है। अभी तक मानसून ने जिले में दस्तक दे दी है और ढंग से बारिश तक नहीं हुई, लेकिन शहर की सड़कों की हालत दयनीय है। सिविल लाइन तिराहे से पुलिस लाइन जाने वाली नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवन के सामने धंस गई, जिसे देखकर ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और महज आधे घंटे हुई रिमझिम बारिश के बाद सतना शहर के हर गली चौराहे में स्थित गड्ढे जल से भर गए और यहाँ पर चल रहे मुसाफिरों के लिए मुसीबतें खड़ी करने लगी। खासतौर पर बस स्टैंड का ये नजारा, पन्ना नाका, सिमरिया चौराहा, गहरा नाला में कई जगह छोटे छोटे गड्ढे अब बड़ा आकार लेने लगे हैं। इसी तरह मोहल्लों और कॉलोनियों में तो इतने गहरे और चौड़े सुराग हो गए हैं कि साइकिल और बाइक का चक्का फंस जाए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी का राग अलापने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी शहर की सड़कों की दुर्दशा देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं, जबकि शहर की लगभग 4 लाख की आबादी इन गड्ढों की वजह से जान जोखिम में डालकर गुजर रही है। शहर को स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद भी लोगों की तकलीफ में जस की तस है। शहर को स्मार्ट बनाना हो तो सबसे पहले सड़कें तो सही होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच सतना शहर में हर तरफ खलबली है। लोगों को ये लग रहा है कि कहां कौन कब कैसे कोरोना से संक्रमित हो जाए, लेकिन लगता है प्रशासन इस मामले में हीला हवाली पर उतारू है और न तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और न ही बाजार क्षेत्र में नियमों का पालन करवाया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। सिर्फ कुछ लोगों पर मास्क के नाम पर कार्रवाई करने से अगर कोरोना रुक जाए तो प्रशासन की धन्यवाद कहनी ही होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत के बढ़ते हुए चौंकाने वाले आंकड़े अब खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। पूरे शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार हो या दुकानें, सभी जगह भीड़ लग रही है। दुकान संचालकों के द्वारा शासन के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन खानापूर्ति के नाम पर मास्क न लगाने का जुर्माना लगाकर अपने उत्तरदायित्व से छूट पा ले रहा है। कोरोना के संक्रमण से डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य तथा आम जनता के साथ साथ अब सिविल जज भी नहीं बच पाए हैं। जिले में अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इस बात को लेकर जिला प्रशासन ने भी चिंता जाहिर की है। लिहाजा रीवा कमिश्नर ने आपातकालीन बैठक भी ली, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बात करें जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की स्थिति पर तो अब तक 247 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 72 एक्टिव केसों की संख्या है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक डॉक्टर भी शामिल है। वहीं सतना एसपी ऑफिस का एक कर्मचारी और सिविल जज भी संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। लिहाजा जिला प्रशासन अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। साथ ही पूरे जिले में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर शहर में सख्ती के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। अभी हमारे जिले में 45 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, जिसमें 14 कंटेनमेंट जोन तो अपने सतना जिले में है। अभी आज की डेट में 72 एक्टिव केसेज हैं और कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 247 है, 247। कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? एक डॉक्टर भी बताया गया है। 10 की डेथ कल तक रजिस्टर्ड हुई है। अभी जो कल डेथ हुई है गौतम जी की,
तो उसका जो पोर्टल में वो हो जाएगा ऑडिट, तो फिर हम उसकी एंट्री कर देंगे। सर रीवा कमिश्नर ये आदरणीय कमिश्नर महोदय कल बैठक लेने आए थे और ये हम सबका चिंता का विषय है कि जो केसेस यहाँ पर आए हैं, अभी पहले तो 2 केसेस थे तो काफ़ी सीरियस आए थे जो डेथ हुई थी मई के महीने में, लेकिन अभी जो केसेज आ रहे हैं वो उतने सीरियस भी नहीं रहते। रीवा मेडिकल कॉलेज हम भेजते हैं उनको 90-92 में, और 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद सूचना मिलती है कि उनकी डेथ हो गई। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि सख्त कदम उठाए, जो मास्क पहन के नहीं रहते या कंटेंट जोन में दुकानें खोल के रखते हैं उनके खिलाफ नियमतः सख्त कार्रवाई की जाए। जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संयोग ये रहा कि जननी एक्सप्रेस में कोई सवार नहीं था, सिर्फ चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लोगों का ये कहना है कि चालक ने काफी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई थी। थाना यातायात के सामने तेज रफ्तार में जननी एक्सप्रेस मारुति वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठी की तरफ से आ रही जननी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक को चोटें आई हैं। संयोगवश उक्त जननी एक्सप्रेस में सिर्फ चालक ही था। बड़ी घटना टल गई। चालक को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके द्वारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना यहाँ पर उपस्थित जनों ने बताया। लोगों का कहना है कि काफी तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी अनियंत्रित हुई और दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रक मालिक अब 470 मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की फिराक में है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में डीजल के दाम सर्वाधिक हैं और उन्हें ट्रक संचालन में कई दिक्कतें आ रही हैं। डीजल की बढ़ती कीमत और टैक्स माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी 10 अगस्त से ट्रकों पर लॉकडाउन का काम करेंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर हमारी 4 सूत्री मांग पर जल्द निर्णय नहीं होता है तो हम अपने वाहन नहीं चलाएंगे। यदि ट्रक बंद हो जाएंगे तो सप्लाई चेन टूट जाएगी और बाजार में आवश्यक सामान की किल्लत हो सकती है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि प्रदेश में डीजल की कीमत सबसे अधिक है। यहाँ के परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है और अधिकारी कर्मचारी इस पर किसी भी तरह से लगाम नहीं कस रहे हैं और न ही इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि ट्रक मालिक भी आराम से अपने ट्रकों को परिवहन करवा सके। और चलते चलते खास खबरों पर एक नजर। नवनिर्मित सड़कें वहीं पानी में, गुणवत्ता की खुल रही है पोल। अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल। पूरी बस्ती जल रही है ऐसे ही फ्री की बिजली से। लाइनमैन की शह पर हो रही है चोरी, लेकिन है अधिकारियों की भूमिका। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ रही है संख्या। दिशा निर्देश क्या हैं, इसकी नहीं है किसी को भी भनक। बाजार सब कुछ भगवान भरोसे। चालक की लापरवाही से जननी एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, लेकिन हादसा टला, बड़ी घटना नहीं हुई। अब ट्रकों पर लगा लॉकडाउन का साया। 4 सूत्रीय मांगों के साथ थमेंगे पहिए।
और हलचल की तैयारी में हर चौराहे पर है सामानों की भीड़। महुआ और चावल का है विशेष महत्व। इसी तरह कांस और बेर के पेड़ भी होते हैं पूजा में शामिल। BBC टुडे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।